अपने घरों में दीन का माहौल पैदा करो मेरे भाई। दीनदार बीवी भी दीनदार हो, शौहर भी दीनदार हो। शौहर नमाज ना पढ़े तो बीवी शौहर को नमाजी बनाए, बीवी नमाज ना पढ़े तो शौहर बीवी को नमाजी बनाए। ये माहौल अपने घर में पैदा करो। मुझे अल्लाह के नबी की वो हदीस याद आती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रहीमल्लाहु रजुलन काम मिनल लैली, अल्लाह ताला की रहमत बरसती है उस इंसान के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ता है, वो आए कदम रात हो, और अपनी बीवी को भी उठाता है। अगर बीवी इनकार कर देती है तो बीवी के चेहरे पर पानी डालता है, चल उठ तू भी मेरे साथ नमाज पढ़ो। और अल्लाह की रहमत बरसती है उस औरत के ऊपर जो रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और शौहर को भी उठाती है। अगर शौहर इनकार करता है तो शौहर के चेहरे पर पानी छिड़क करके उठाती है, चल तू मेरे साथ तहज्जुद पढ़। ऐसी फैमिली हो, ऐसे मियां बीवी हो, ऐसा जोड़ा हो तो घर में बरकतें उतरेगी, घर में नेकी उतरेगी और घर के अंदर दीन का माहौल पैदा होगा मेरे भाई। एक वाकया याद आया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का। कौन नहीं जानता, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक बहुत ही नेक, ईमानदार, अल्लाह से डरने वाले खलीफा थे। बड़े खामोशी और सुकून के साथ सुनिए, तकरीर के ये आखिरी पॉइंट चल रहे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जब खलीफा बनते हैं, उनके हाथ में जब खिलाफत आती है, सारी कार्रवाई कंप्लीट करने में पूरी रात बीत गई, फजर की अजान हो जाती है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह फजर की नमाज पढ़ते हैं और फजर की नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे आते हैं और लेटने लगते हैं, आराम करने लगते हैं। उनका 17 साल का जवान बेटा जिसका नाम अब्दुल मलिक था, वो अपने बाप के पास आता है और कहता है कि ऐ बाजान, क्या इरादा है, क्या करने जा रहे हैं? कहा, बेटा कल पूरी रात तेरा बाप जागा हुआ है, मेरे हाथ पर खिलाफत की जिम्मेदारी आई है, सारी कार्रवाई मुकम्मल करने में पूरी रात गुजर गई। बेटा अब तेरा बाप आराम करने जा रहा है, मैं सोच रहा हूं थोड़ा सुस्ता लूं और सुहर की नमाज के बाद फिर अपना काम आगे बढ़ाऊंगा। कहा, अब्बा जान, आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग समाज में हैं जिनका हक मारा गया है, जिनके साथ जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है, और आपके हाथों में जब खिलाफत आई है, अब वो इस इंतजार में है कि उनका हक उनको मिलेगा, अत्याचारियों को सजा दी जाएगी, जालिमों को सजा दी जाएगी। अरे अब्बा जान, ये काम करने के पहले आप बिस्तर पे जा रहे हैं। का बेटा मैं बिस्तर पे जा रहा हूं क्योंकि रात भर का थका हारा हूं, मैं सुहर के बाद ये काम निपटाऊंगा, तू टेंशन मत ले, तू फिक्र मत कर। कहा, अब्बा जान, हल तज़मनु अन तईश अल हयात बाद अज़्ज़ुर। अरे अब्बा जान, क्या आप इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि आप ज़ुहर की नमाज तक जिंदा रहेंगे? कहा, नहीं मेरे बच्चे, इस बात की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता। कहा, अब्बा जान, आप जब ज़ुहर की अजान तक की गारंटी नहीं ले सकते और आपके हाथों पर अमीरुल मोमिनीन की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसी हाल में अगर अल्लाह को प्यारे हो गए, आप अल्लाह को क्या जवाब देंगे? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू आ गए। कहा, है मेरे बच्चे, मेरे करीब आ जा। अपने बच्चे को सीने से लगाया और आसमान की तरफ हाथ उठा के कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अखरज मिन सुल्बी मन युईनुनी अला दीनी। ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने ऐसा बेटा मुझे दिया है जो अपने बाप को दीन पर मदद कर रहा है, अपने बाप को समझा रहा है। बाप से अगर गलती हो रही है तो बेटा अपने बाप की इस्लाह कर रहा है। ऐ अल्लाह, तेरा करम है, तूने मुझे ऐसा बेटा दिया है। उसके बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने आराम करने का इरादा कैंसिल कर दिया और वहीं से उठे और अपने काम को कंटिन्यू किया और हकदारों को उनका हक दिलाने के लिए चले गए। मेरे प्यारे साथियों, ये होती है एक मुसलमान की फैमिली, ये होता है एक मुसलमान का परिवार, एक मुसलमान फैमिली एक दूसरे को, भाई भाई को, भाई बहन को, बाप बेटे को, बेटा बाप को, जहां दीन के मामले में अगर कोई कमी हो रही है, कोई कोताही हो रही है, एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या आप वो वाकया भूल गए?
حضرت عمر کے دور کا حضرت عمر جا رہے تھے گشت کرنے کے لیے اور ایک مکان کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی نے کہا تھا امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین کا آرڈر آیا ہے، دودھ میں پانی ملانا اپرادھ ہے، جرم ہے، کرائم ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹا رات کا ٹائم ہے، امیر المومنین کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں کتنا پانی ملا رہے ہیں، تو اٹھ کے ملا دے۔ تو بیٹی جواب دیتی ہے کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے فإن رب عمر یرانا، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر نے مکان کا نمبر نوٹ کیا، مکان کی علامت نوٹ کی، گھر آئے، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا ہے میرے بچوں میں نے ایک لڑکی کی آواز سنی ہے، میں نہیں جانتا وہ کتنی خوبصورت ہے، میں نہیں جانتا اس کی پرسنالٹی کیسی ہے، میں نہیں جانتا اس کا خاندان کیسا ہے، میں اتنا جانتا ہوں وہ لڑکی اللہ سے بہت ڈرنے والی ہے، وہ لڑکی بہت نیک ہے، میں چاہتا ہوں اس لڑکی کو اپنے گھر کی بہو بنا کے لاؤں، تو میں سے کون اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ حضرت عمر کے ایک بیٹے تھے جن کا نام عاصم بن عمر تھا۔ حضرت عمر کے وہ بیٹے تیار ہو گئے اور اس لڑکی کی شادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوتی ہے، حضرت عمر کی بہو بنتی ہے، اور پھر انہی کی اولاد میں سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہوتی ہے ایک مسلمان کی فیملی، ایک دیندار کی فیملی۔ میرے عزیزوں، اپنی فیملی سے ہم سب بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، بچوں سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، بچوں کو ذرا سی اگر کھروچ بھی لگ جائے ہم بے چین ہو جاتے ہیں، بچوں کو ذرا سی چوٹ لگ جائے ماں اور باپ تڑپ جاتے ہیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی فیملی کو، اپنے پریوار کو، اپنے بچوں کو ہم جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام کریں؟ قرآن کریم ہمیں ہماری یہ ذمہ داری یاد دلاتا ہے، اور قرآن میں اللہ ہم سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔